जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है सो नंबर सिस्टम का ये हमारा चौथा क्लास है और नंबर सिस्टम में हम लोग जो है सो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम के हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझा था कि रिमाइंडर जो है सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में यह समझाने का प्रयास किया था कि किसी भी नंबर्स में जब भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और रिमाइंडर जो है सो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे, जब हमारे पेपर में सवाल बनते हैं तो वहाँ पर हम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए हम जो है सो रिमाइंडर को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन जब फाइनल हमको रिमाइंडर बताना होगा, फाइनल जो है सो शेष बताना होगा, तो वहाँ पर हर हाल में हमको पॉजिटिव रिमाइंडर को ही क्या करना है, बताना है। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 63 इंटू 71 अपॉन 11। 63 इंटू 71 अपॉन जो है सो क्या लिखा है, 11 लिखा है। इसको जो सो बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है सर कि जब 63 में 71 से गुणा करने के और भाग देने की हमको जरूरत नहीं है, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 63 में जो सो 11 से भाग देंगे। तो जब 63 में 11 से भाग देंगे तो होगा 11 × 5 = 55। यहाँ से हमको दो रिमाइंडर मिलेगा, एक प्लस वाला मिलेगा और एक जो सो माइनस वाला मिलेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि प्लस वाला सही रहेगा कि माइनस वाला सही रहेगा। तो यहाँ पर जब आप दीजिएगा सर, तो अगर प्लस वाला लेते हैं तो 11 × 25 कितना होगा, 55 होगा। प्लस वाला रिमाइंडर जो सो 8 बनेगा। अगर हम माइनस वाला रिमाइंडर लेते हैं तो 11 × 6 = 66 होगा, माइनस का 3 रिमाइंडर बनेगा, यानी कि यहाँ पर 3 रिमाइंडर बन गया। अब हम जो सो 71 में 11 से भाग देंगे तो एक तो होगा 11 × 25 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66, एक जो सो प्लस वाला रिमाइंडर 5 बचेगा और माइनस वाला रिमाइंडर लेंगे तो 11 × 6 = 66 और 11 × 7 = 77 होता है। तो यहाँ से 77 होगा, यहाँ से 71 है तो माइनस का 6 बनेगा, यानी कि दो जो है सो हमारे पास रिमाइंडर है, एक प्लस वाला और एक जो सो माइनस वाला। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्लस वाला लेकर भी बना सकते हैं और माइनस वाला भी बना सकते हैं। प्लस और माइनस दोनों लेकर बना सकते हैं और माइनस माइनस लेकर बना सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपने कहा कि सर पहला प्लस लेकर बनाइए, यानी कि इसका पहला वाला प्लस वाला रिमाइंडर लेते हैं और इसका पहला प्लस वाला रिमाइंडर लेते हैं। तो 8 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 8 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 और 40 में 11 से भाग देंगे, प्लस का 40, तो 11 × 3 = 33 होगा और प्लस का रिमाइंडर जो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। प्लस का रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। आपने कहा कि आपने तो प्लस पर निकाल दिया, आप जो सो माइनस पर निकाल कर बताइए। तो अगर यहाँ पर हम -3 लेते हैं और यहाँ पर -6 लेते हैं तो -3 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 में, यहाँ से हम -3 में -6 से मल्टीप्लाई करा के 11 से भाग देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। 18 में जब 11 से भाग देंगे तो 11 × 1 = 11, प्लस का रिमाइंडर 7 आ गया। तो यहाँ से भी रिमाइंडर प्लस का 7 आ गया और यहाँ से भी रिमाइंडर जो सो कितना आ गया, +7 आ गया। हमने यहाँ पर प्लस प्लस वाले को लेकर बनाया, यहाँ पर माइनस माइनस वाले लेकर बनाया। अगर आपके मन में ध्यान आ रहा है कि अगर हम एगो प्लस ले लें और एगो माइनस ले लें तो क्या आंसर पर फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप प्लस वाला ले लीजिए और यहाँ से आप माइनस वाला ले लीजिए, लेकर देखिए कितना है। यहाँ पर +8 है और यहाँ पर -6 है, इसमें 11 से भाग देना है। तो 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -48, -48 बटा जो सो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 48 में 11 से जब भाग देंगे तो 11 × 4 = 44 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर जो सो माइनस का 4 बचेगा। रिमाइंडर जो सो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। मैंने प्रीवियस क्लास में कल बताया था कि अगर हमारा रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, रिमाइंडर जो सो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में बनाते हैं। क्योंकि मैंने कल ही के क्लास में बताया था कि हमेशा जो सो रिमाइंडर जो होता है हमेशा जो सो डिवाइजर से छोटा होता है, यानी कि जिस नंबर से भाग देते हैं उससे रिमाइंडर जो सो क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी मैंने बात बताया था कि रिमाइंडर जो है सो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है, मतलब 0 से छोटा रिमाइंडर नहीं होता है। हमेशा रिमाइंडर जो सो एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, एक धनात्मक संख्या होती है। तो एक बात बताइए गुरु, हमने जो यहाँ पर -4 रखा है, यह माइनस तो निगेटिव नंबर से, निगेटिव इंटीजर से, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बनाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स बनाने के लिए मैंने बताया था कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को नीचे वाले में से, यानी कि डिवाइजर से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो -4 का जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। तो यहाँ से भी रिमाइंडर जो सो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है। तो अगर आपका मन कर रहा है कि अगर दूसरा तरीका लेते हैं, इसका माइनस लेते हैं और इसका प्लस लेते हैं, तो वहां पर भी रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी जब दोनों मैंने इसका प्लस और इसका प्लस दोनों लिया तभी +7 रिमाइंडर आया था। इसका मैंने माइनस और इसका माइनस लिया तभी रिमाइंडर 7 आया। इसका प्लस और इसका माइनस लिया तभी हमारा रिमाइंडर 7 आया। अगर
अगर इसका माइनस और इसका प्लस लेंगे तब भी रिमाइंडर साथ ही आएगा। कैसे आएगा आइए समझाते हैं। अगर इसका हम माइनस ले लेते हैं तो -3 गुणे जो सो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बट्टा 11 हो जाएगा। 5 3 15 कितना हो जाएगा -15 बट्टा 11 हो जाएगा। 15 में जब 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -4 आएगा। फिर वही कंडीशन बन गई 11 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो हर हाल में देखेंगे यहाँ पर भी रिमाइंडर 7 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 7 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 7 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 7 आएगा। ध्यान दें कि हम लोगों को सारी प्रोसेस नहीं करना है। जब भी हमको सवाल लगाएंगे तो हम तो या तो दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे या निगेटिव ले लेंगे या पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे, कोई आंसर में फर्क नहीं आता है। हमको समझाना था इसलिए हमने चारों लेकर के समझाया ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो कि हम लोग अगर एक अल्टरनेट करके ले ले, एक का प्लस ले ले, एक का माइनस ले ले, एक का माइनस ले ले, एक का प्लस ले ले, दोनों का प्लस ले ले या दोनों का माइनस ले ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम आपके सवाल की तरफ लेकर चलते हैं कि सवाल आपके किस तरीके के बनते हैं और वहां पर जो है सो हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो है सो माइनस का भी लेकर बनाएंगे और प्लस का भी लेकर बनाएंगे। जैसे हमको जो आसान लगेगा वहां पर, जहां पर माइनस आसान लगेगा वहां पर हम माइनस लेंगे, जहां पर प्लस आसान लगेगा वहां पर जो है सो क्या लेंगे प्लस लेंगे। चलिए अगला सवाल। सामने मैंने एक सवाल लिखा है। सवाल कहता है कि 172 गुणे 1771 गुणे 35 गुणे 191 में जब हम 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। अब हमको इस पूरे नंबर में पूरी गुणे कराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितना कंसेप्ट था सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर लिखा है 172। तो एक बात बताइए सर, 172 लिखा है तो 172 से छोटा 170 जो नंबर है वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 17 दहिया कितना होता है 170 होता है। तो यहां से रिमाइंडर जो हमारा कितना बनेगा प्लस का 2 बनेगा। जैसे हमको जहां पर प्लस आसान लगेगा वहां पर प्लस लेंगे, जहां पर माइनस आसान लगेगा वहां पर क्या लेंगे माइनस लेंगे। यहां पर 1771 है तो 1771 है तो इसमें से देखिए जो 1700 है वह तो 17 से पूरा कट जाएगा। यहाँ 1771 लिखा है तो 1771 में से जो 1700 है 1700 जो है यह तो पूरा 17 से कट जाएगा, यानी कि हमारा जो रिमेनिंग 71 बचा है इस 71 में अगर हम 17 से भाग लगा दें तो जितना रिमाइंडर आएगा वही बचेगा। तो एक बात बताइए 71 में जब 17 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68 होता है। यहाँ से प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से देखिए 35 में भाग देंगे तो 17 दूना 34 प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से अगर 91 में भाग देंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छक डिलोतर 17 पचे 85, यहाँ से 85 लेंगे तो कितना बचेगा माइनस प्लस का 6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ की हमने सब में जो सो क्या ले लिया प्लस रिमाइंडर ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे दो तियां 6, 6 कम 6, 6 6 का 36, यहाँ से हो जाएगा 36 और 36 में हम लोग को 17 से भाग देना है तो 17 दूना 34 होगा प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में गुणा करके अगर 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो सो कितना आएगा प्लस का। चलिए अगला सवाल लिखा है कि 1956 गुणे 1961 गुणे 1954 गुणे 191 में 19 से क्या करना है हमको भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1956 लिखा है। गुरु एक बात बताइए 1956 में जो 1900 लिखा है वह तो 19 से एकदम एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 100 मरतबे। बचा हमारा जो रिमाइंडर 56 है इस 56 में हमको 19 से भाग लगाना है। तो एक बात बताइए सर, जब 19 में 56 से भाग देंगे तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी कि 56 से एक ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। फिर यहाँ पर 61 में भाग देंगे तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा। 54 बच रहा है 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर 191 लिखा है तो 19 में 190 से पूरा भाग लगेगा। अगर प्लस वाला रिमाइंडर लिखेंगे तो प्लस आएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला भी रिमाइंडर आ गया और माइनस वाला भी रिमाइंडर आ गया। अब गुणा कराइए, यहाँ पर -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -4 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 और 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12/19 आएगा। यानी कि 12 में जब 19 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 12 ही आएगा। क्योंकि 12 जो है सो आपको पता है कि हमेशा जो रिमाइंडर जो है सो कितना आता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा आता है। तो क्या यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया है 19 से छोटा है कि नहीं है, तो आप कहेगा कि बिल्कुल छोटा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो सो बड़ा ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर गुणा कराने के बाद जो सो 19 से बड़ा आता तब जो सो हम भाग देते, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 19 से छोटा आ रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर जो सो कितना आएगा 12 ही आएगा। आई बात समझ में। चलिए इसके आगे अगला सवाल देखने का। सवाल कहते हैं यहाँ पर 2099 107 गुणे 98 गुणे 93 901 गुणे 203 में 100 से भाग ले रहा है। देखिए 100 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट होगा ना तो पूरा नंबर 2 से क्या हो जाएगा 100 से भाग लग जाएगा। 100 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए डेफिनेटली। एक बात बताइए सर, यहाँ पर लिखा है 2099, तो यह जो 2099 है 2000 से जस्ट एक नंबर बड़ा लेंगे तो हो जाएगा 2000 में
एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। लेकिन एक तो कम है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर 100 भाग लग जाएगा, प्लस जो है सो रिमाइंडर कितना आएगा, +7 आएगा। यहाँ पर 98 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पर 93,901 है तो यहाँ पर 93,900 तो पूरा भाग लग जाएगा, रिमाइंडर जो सो 1 आएगा। यहाँ पर 203 है, 200 में भाग लग जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, +3 आएगा। अब इसी को जो सो क्या करना है, माइनस करना है। बिल्कुल आसान है। देखिए अगर ज्यादा मर्तबे भाग लगेगा तो माइनस में, और कम से भाग लगेगा तो प्लस में रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, -7 में -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 होगा, और 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। अब जो हमारा 42 आया है, यह 42 रिमाइंडर आया है और 42 100 से छोटा है, इसलिए जो सो 42 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा ही होता है और पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव भी है और छोटा भी है, इसलिए हमारा रिमाइंडर जो सो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि यहाँ पर लिखा है 65 × 99 × 103 × 31 × 91 × 71 × 59 × 96/100। इसमें भाग देना है, बताना है कि इसका रिमाइंडर जो है सो कितना आएगा, शेषफल जो है सो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप सवाल देखिएगा तो यहाँ पर 100 से इसका काफी डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पे 71 है, यहाँ पर 59 है। तो जब काफी डिफरेंस हो रहा हो तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि इसको कटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर, इसको 5 से, अगर इसको 5 से कैंसिल किया जाए, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 13 होगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। ठीक है। अगर इसको हम लोग 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 होगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 24 चौका 96 होगा। अब जो सो यहाँ पर बच गया हमारा टोटल नंबर कितना बच गया, 5 बच गया। अब 5 से 13 में भाग लगाइए तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अगर माइनस लेते हैं तो -2 आएगा। 20 बचे 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 होगा। यहाँ से 5 से भाग देंगे तो +3 आएगा। यहाँ से 6 बचे 30, +1 आएगा। 18 बचे 90, +1 आएगा। 14 बचे 70, +1 आएगा। 55 यानी कि 60, -1 आएगा। यहाँ से भाग देंगे तो -1 आएगा। कितना आसान है। अब इसको गुणा करा कर देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, गुणा कराइए। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 कम 6, यहाँ से बच गया 6 बटा जो सो कितना होगा, 5 होगा। 6 बटा जो सो क्या होगा, 5 होगा। 6 बटा 5 होगा। अब यहाँ से 6 बटा 5 तो कभी भी हमारा रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो है सो क्या होता है कि रिमाइंडर जो हो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, इसलिए 5 से 6 में भाग देंगे तो जो सो कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर जो सो भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। हमने जो सो यहाँ पर क्या किया था, पहले 5 से और 4 से कटाया था, तो 5 चौका 20 से कटाया था, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20। इसका अगला सवाल हमने सेम लिया है कटाने वाले पर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 97 × 96 × 173 × 27 × 51 बटा जो सो कितना है, 100 है। यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जितना से हम कटाते हैं ना, लास्ट में जितना रिमाइंडर आता है उससे मल्टीप्लाई करना रहता है। अब इसमें कुछ कटने वाला है, जिसको कटाइए। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 24 चौका 96। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 25 में 97 से भाग देंगे तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पर रिमाइंडर -3 आएगा। 25 से कम 25, -1 आएगा। 25 बचे 25 सत्ते 175, 175 होगा, -2 आएगा। 25 से कम 25, प्लस का जो सो 2 आएगा। यहाँ पर 25 दूना 50, प्लस का 1 आएगा। अब इसको गुना करा लीजिए, -3 और +1, माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूना 6, माइनस का 6, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -12। -12 बटा जो सो कितना आएगा, 25 आएगा। -12 बटा जो सो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 में से हमेशा जो सो क्या करिए, यहाँ पर -12 आ गया, तो देखिए 25 से जो सो -12 छोटा है, लेकिन हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव में लिखते हैं, तो 25 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 4 से इसको कटाया था, इसलिए लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 52 आएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो सो भाग कितना 52 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको 25 से भाग नहीं देना था, 100 से भाग देना था। हम अपने सवाल को आसान बनाने के लिए यहाँ पर जो सो 4 से कटा रहे थे, क्योंकि हमारा जो भाग देने के प्रोसेस वो आसान हो जाए। लेकिन क्या हमको एक्चुअल में 25 से भाग नहीं देना था, हमको एक्चुअल में 100 से भाग देना था, इसलिए लास्ट में हमने यहाँ पर 4 से कैंसिल किया था, इसलिए लास्ट में जितना रिमाइंडर आएगा उसमें 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। हम आशा करते हैं कि इतनी बात जो सो आपको समझ में आ गई होगी। अब जो सो एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट। आइए उसको भी समझा देते हैं कि फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या होता है। फैक्टोरियल का आपने नाम सुना होगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन या तो इस तरीके से दिया जाता है या इस तरीके से दिया जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि
n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, जैसे कहीं पर फैक्टोरियल 1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है इसका मतलब होता है 1 इंटू 2, यानी कि 1 से लेकर के 2 तक की संख्याओं का जो क्या करना है मल्टीपल करना है। मतलब जितना नंबर लिखा हो उतने प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। जैसे कहीं पर फैक्टोरियल 3 लिखा है मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 से लेकर के 3 संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है फैक्टोरियल 3 कहलाता है। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 4 लिखा है मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 से लेकर के 4 तक के संख्याओं का जो क्या करना है गुणनफल लिखना है। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिखा है। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 6 लिखा है इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। यह जो क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब होता है। इसी तरीके से अगर कहीं पर फैक्टोरियल n लिखा है मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक n तक। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n प्राकृतिक संख्याओं का जो है गुणनफल, n प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत गुणनफल, यानी कि जितनी हमको फैक्टोरियल दिएगा वहां तक की संख्याओं को क्या करना है मल्टीप्लाई करा के लिखना। जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 दूना 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 4 3 12 दूना 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 चौका 20 3 60 दूना 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब जैसे उसी तरीके से 720 होता है। इसके बाद से फैक्टोरियल अगर 6 का वैल्यू 720 होता है, अगर फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालना है तो फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे जो है कितना होता है 7 होता है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे 0 7 दूना 14 के 4 हार्सी लेख 7 49 1 50 50 40 होता है फैक्टोरियल 7 का मतलब। फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कहाँ तक 8 तक की संख्या का गुणनफल। इसका मतलब होता है कितना 40,320 होता है। कितना होता है 40,320 होता है। तो इतनी संख्याओं के फैक्टोरियल का जो आपको क्या रखना है वैल्यू याद रखना है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू होता है 540, फैक्टोरियल 8 का जो वैल्यू होता है 40,320। तो इतनी नंबर का जो फैक्टोरियल वैल्यू जो आपको क्या रखना है याद रखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसी कंसेप्ट पर इसी फैक्टोरियल के यूज करके आपके पेपर में भी रिमाइंडर थ्योरम से सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए हम उस पर में रिमाइंडर थ्योरम से इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट कहाँ तक फैक्टोरियल 1000 को 10 से अगर हम भाग देते हैं तो बताना है कि इसका रिमाइंडर जो कितना आएगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपको समझाते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 प्लस, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 प्लस, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 प्लस, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 प्लस, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 प्लस, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। इसी तरीके से आगे की तरफ कहाँ तक चला जाना है, फैक्टोरियल 1000 तक चला जाना है। इसमें 10 से हमको क्या करना है भाग देना है। अब देखिए जब हम 10 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 जो है 10 से खुद छोटा है, इसलिए रिमाइंडर जो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 10 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो प्लस का 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 जो 6 से भागे। अगर 10 में हम 6 से भाग देते हैं तो या तो रिमाइंडर 6 मिलेगा या जो रिमाइंडर माइनस का 4 मिलेगा। हम अपने सुविधा के हिसाब से क्या रखना चाहते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको आसान लगता है कि यहाँ पर हम -4 रख लें तो -4 रखेंगे। अगर हमको लगता है कि प्लस का 6 ही रखना चाहिए तो हम प्लस का 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस का अगर हम 4 रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर अगर 24 में हम भाग देते हैं, क्या देते हैं फैक्टोरियल 24 में भाग देते हैं, तो एक बात होती है फैक्टोरियल 24 का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस का जो क्या होगा 4 होगा, प्लस का जो क्या होगा 4 होगा। अब एक बात बताइए, फैक्टोरियल 24 के बाद जो फैक्टोरियल 120 आता है और 120 में 10 से पूरा भाग लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसके बाद 120 के बाद जितनी भी हमारी पास संख्या आएंगी, जितने नंबर्स आते हैं सभी नंबर में जो 10 से भाग लग जाएगा। 720 में भी भाग लग जाएगा, इसके बाद आएगा 5040, इसमें भी 10 से भाग लग जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 40,320, उसमें भी 10 से भाग लग जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद 1000 तक जितने फैक्टोरियल्स के वैल्यू हैं सभी वैल्यू में 10 से क्या हो जाएगा एग्जैक्ट भाग लगेगा और वहां पर रिमाइंडर हमारा कितना मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब की बात यहां पर अगर हमको 1 से फैक्टोरियल 4 तक का जितना 10 से इस पूरे वैल्यू में, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारा इस बात पर रिमाइंडर डिपेंड करता है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 4 तक में जो रिमाइंडर आएगा वही जो है पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर को क्या करेगा तय करेगा। तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस या माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 जो है 10 से छोटा है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर जो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई बात समझ में।
चलिए इसके आगे एक और सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट कहाँ तक फैक्टोरियल 1000 में हमको 12 से भाग लगाना है और बताना है कि हमारा रिमाइंडर जो है कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू जो कितना होता है 1 होता है, आपको फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है। डॉट डॉट कहाँ तक फैक्टोरियल 1000 तक, कहाँ तक फैक्टोरियल 1000 तक। बट्टा बट्टा जो कितना देना है 12 देना है। अब देखिए 1 में 12 से भाग देंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर मिलेगा, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर प्लस का रिमाइंडर लेंगे तो +1 मिलेगा और माइनस का रिमाइंडर लेंगे तो -11 मिलेगा। अगर 2 में हम 12 से भाग देंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर मिलेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्लस वाला लेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा और माइनस वाला लेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा। चूंकि माइनस ज़्यादा वैल्यू हो जाती है इसलिए हम छोटे वैल्यू को ही लेने का प्रयास करते हैं। 12 में 6 से भाग देंगे तो भी हमारे पास 2 रिमाइंडर मिलेगा, एक +6 और एक -6। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्लस वाला लेंगे या माइनस लेंगे। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मन करा है कि हम प्लस वाला लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बालक का मन करे कि माइनस वाला ले, वो माइनस वाला भी ले सकता है। अब देखिए जब 12 में 24 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, पूरा रिमाइंडर पूरा नंबर कट जा रहा है। और जब किसी भी नंबर में पूरा पूरा भाग लग जाता है वहां पर शेषफल कितना बनता है, रिमाइंडर कितना मिलता है 0 मिलता है। अब यहां से जब 0 मिल गया तो 120 में भी 0 आएगा। इसके बाद जो नंबर आता है 720, इसमें भी पूरा नंबर से 0 लगेगा। यानी कि 24 के बाद से जो भी हमारे पास फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा सभी नंबर में जो है सो हमको 12 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। और जैसे ही 12 से भाग लग जाएगा इसका रिमाइंडर जो सो कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा 1 से लेकर के 3 तक के फैक्टोरियल में जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही रिमाइंडर जो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेगा बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9/12 आ गया। क्या 9 जो है सो 12 से छोटा है कि नहीं है? तो आप कहेगा कि बिल्कुल है और यह पॉजिटिव भी है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो सो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 9 आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक जो सो हम लोगों ने सीखा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।